अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद के साथ कि आप सब लोग चस में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू शायरी पर। शायरी भी दो तीन किस्म की होती है। एक वो जो 5वीं जमात से हमारे सिलेबस में शामिल करके न्याणों को ठरक पुने के तरीके सिखाती है, और एक वो शायरी जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पर आजकल के जदीद शायरों की कलमनगीन होती है। अब आगे फेसबुक व्हाट्सएप शायरी की भी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें आती है बदमाशी शायरी, ठरकपुना शायरी, सहेली से सीधा चुम्मी मांगने की शायरी वगैरह। डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए और ना ही किसी की तौहीन के लिए बनाई गई है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ फन और इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। लिहाजा वीडियो को तराने की तरह मुहज़्ज़ब अंदाज में देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्दू की उस शायरी की किस्म की जो शायरों ने नशे की हालत में कही गई होती है। अब उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि नशे की हालत में कहे गए उनके अल्फाज आने वाली नस्लों के लिए बकचोदी का बास बनेंगे और वो उनकी उर्दू बुक के सिलेबस में शामिल कर लिए जाएंगे। कच्ची पक्की तक तो ठीक होता है, अलिफ अनार और बेबल्ला ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे तुम 5वीं जमात में दाखिल होते हो ना, तब से लेकर इंटरमीडिएट बल्कि एमए तक शायरी तो हमारी जान नहीं छोड़ती। शायरी की एक वजह नफरत यह भी है कि इसकी समझ नहीं आती, और हैरत वाली बात यह है कि तशरीह करने पर भी समझ नहीं आती। अच्छा, शायरों की भी किस्में होती हैं। कुछ शायर होते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन के वकार और उन्हें नींद से बेदार करने के लिए शायरी की होती है। मसलन अल्लामा इकबाल, उनकी बात तो समझ में आती है कि उन्होंने सारी जिंदगी अपनी नेशन के लिए शायरी की है। लेकिन कुछ शायर होते हैं जिनकी जिंदगी हमारी तरह बकचोदियों और यकियों में गुजरी होती है। अब उनकी शायरी का एक ही टॉपिक होता है, महबूब 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 महबूब। अब कौन है ये महबूब? बेंचोद आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि ये महबूब कौन है, बंदा है, बुड्ढी है, खुसरा कौन है। लेकिन इन ठरकी शायरों को महबूब के सिवा कोई टॉपिक ही नहीं मिलता। किसी शेर में महबूब तेरी जुल्फें, किसी में महबूब तेरे होंठ, किसी में महबूब तेरे दांत, किसी में महबूब तेरे रुखसार, किसी शेर में महबूब तेरा कदो कामद, किसी शेर में महबूब तेरी ठोडी का तिल, हाय मेरा दिल, किसी शेर में महबूब तेरी नशीली आंखें। फिर इन ठरकी शायरों का वास नहीं चलता, वरना ये तो अपने महबूब के मेजर पार्ट का भी जिक्र अपनी शेरो शायरी में कर दें। अब यहाँ तो ये शायरी अच्छी नहीं है, या फिर हमें समझ नहीं आती। चलो मान लिया कि हमें ही समझ नहीं आती, लेकिन जब क्लास में कोई भी बच्चा खड़ा होकर मास्टर से सवाल कर ले कि सर जी इस शेर का मतलब क्या है, कि एक और दरिया का सामना था मुझको मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अब आगे से जवाब क्या आता है? बेटा, इस शेर में जो शायर है ना, वो अर्ज कर रहे हैं कि मैं एक और दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा कि एक और दरिया का सामना है मुझको मुनीर। अब बंदा 10-15 मिनट तो यही सोचता रहता है कि शायर की कश्ती दो दरियाओं के बीच खराब हो गई थी, या कोई मछली शायर को उठाकर ले गई, या शायर खुदकुशी करने दो दरियाओं के विचकार पहुंच गया। जब कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर बंदा कहता है छोड़ो यार, शायरी अपने वास्ता रोग नहीं है। अच्छा, जब बच्चों को कोई समझ नहीं आती तो फिर अगले दिन तशरीह भी इसी किस्म की होती है। चलो बेटा फहद, तुम इस शेर की तशरीह करो। नाज उसके लबों की क्या कहिए, नाज उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सर जी, इस शेर में शायर जुगनुद्दीन पेठा साहब अर्ज कर रहे हैं कि नाज उसके लबों की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। हाँ बेटा, शायर तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसकी तशरीह करो। सर जी, महबूब के लबों की नाज बहुत उम्दा है और शायर गुलाब के पंखड़ी की तरह उसे सूंघना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो खबीस? तुमने शायर को इस तरह का समझा हुआ है? तो सर जी, अब शायर इस शेर में खुद ही सीधा सीधा महबूब पर लाइन मार रहा है और ठरकपुना कर रहा है, तो मैं क्या करूं? खबीस वो इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं, इश्क हकीकी की। सर जी, अगर ऐसा इश्क हकीकी हमने किया था तो हमें वो क्षेत्र पढ़ने थे कि कोई साहब ही नहीं। तुम जो करते हो वो इश्क हकीकी नहीं है खबीस। तो शायर इस शेर में कौन सा इश्क हकीकी कर रहे हैं? वो भी तो तरसी बकरी की तरह महबूब के लबों को गुलाब की पंखड़ी की तरह सूंघना चाह रहे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता खबीस। चलो अब इधर आओ और कान पकड़ लो। अब जैसे शेर वैसी तशरीह। अब जब बच्चों को समझ में नहीं आना कि शायर इस शेर में क्या अर्जो बकवास कर रहे हैं, तो बच्चों ने भी तो फिर आगे से वैसी ही तशरीह करनी है ना। तो मेरा ख्याल है कि शायरी की दूसरी किस्मों की वजाहत हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम आपको फेसबुक व्हाट्सएप की शायरी से तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओ और लाइक वाले बटन को दबाओ और सब्सक्राइब करते जाना यार प्लीज़। ओके, तो भाई इंतज़ार है आपका और आपकी मुलाकात का, जो कि होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।